तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि लंब किसे कहते हैं, आधार, कर्ण, सब हम लोग पहचानना सीखे। लंब यहाँ कब बनेगा और यहाँ कब बनेगा, एक कब आधार बन जाएगा, एक कब आधार बन जाएगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग पिछले क्लास में जानकारी दिए थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, यहाँ जो आधार है ये आधार यहाँ कब बन जाता है और यहाँ जो लंब है वो लंब यहाँ पे कब बन जाता है। ठीक है, इस बारे में जानकारी हम लोग लिए थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कर्ण को क्या कहते हैं, H, और लंब को P और आधार को B। ठीक है, क्यों, क्योंकि H पर होता है हाइपोटेनस, P पर होता है परपेंडिकुलर और B पर होता है बेस। क्लियर, हम लोग पहले बता चुके हैं। इसलिए इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, H, B और B, H, B और B। शॉर्टकट में लिखते कि नहीं लिखते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि उतना लंबा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहें तो लंबा तो लिख सकते हैं लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे H, इसको B और इसको P। कब, जब एंगल यहाँ बनेगा तब। अगर एंगल यहाँ बना रहा है, आमतौर पे यहीं नीचे ही बनता है अधिकांशतः, कभी कभी चेंज कर देता है, बोलते हैं कभी एंगल ए और एंगल सी के लिए। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एंगल बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, ये H का H ही रहेगा और नीचे वाला हमारा B ही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी एंगल बनता है H और B के सहायता से ही बनता है। H मतलब कर्ण और B मतलब आधार। ठीक है, कर्ण और आधार की सहायता से ही बनेगा। तो जब ये आधार इसका सहायता से बन रहा है और इसका सहायता से बन रहा है तो ये हो गया आपका कर्ण और ये क्या हो गया आधार। तो बच कौन गया, क्लियर। अब देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारे पास लंब दिया हो, लंब दिया हो, ठीक है, कर्ण दिया हो और आधार नहीं दिया हो, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें यही पढ़ने वाले हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे और हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज जो है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, यानी इसका स्क्वायर यानी H का स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है, और P के स्क्वायर के B के स्क्वायर के हम जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये नियम है। ये इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अकेले बराबर होगा उसके। ठीक है, जैसे अकेले जितना है उतना ही क्या होगा, दोनों के मिलाकर होगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो हमने बोला कि कर्ण के स्क्वायर किसके बराबर है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो बराबर दे दिए। तो अन्य दो भुजा कौन बच गया, तो लंब बच गया और आधार बच गया, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार के स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, H स्क्वायर। कर्ण को H बोलते हैं ना, H स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, P स्क्वायर हो गया। आधार क्या बोलते हैं, B हो गया, तो B स्क्वायर लिखा गया ना। तो हमारा क्या तैयार हो जा रहा है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला
तैयार होगा। पोच कर दे बाबू, समझा के आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको भी हम लोग और भी सरल रूप में लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर बराबर के इस पार्ट से हटता है, उस पार्ट में क्या चल जाता है? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। इधर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? जरा कर रूट बन जाएगा। इधर से जैसे स्क्वायर को हटाए, इधर क्या आगे हट गया? रूट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सर कैसे हो गया? ऊपर तो एच स्क्वायर था, अब एच स्क्वायर कहाँ चला गया? तो स्क्वायर यहाँ से जैसे हटा, रूट इधर आके सटा। नियम होता है, स्क्वायर हटेगा रूट सटेगा, फिक्स है। तो कोई मोह माया के वाली बात नहीं है। जैसे वो हटेगा यहाँ पे एकदम रूट आना ही आना है, फिक्स है। क्लियर? अब हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा? h निकालने का। हमको h निकालना तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब हमने h निकालना सीख लिया। अब बच गया क्या? p बच गया, b बच गया। तो उसी तरह हम निकालेंगे p का भी निकालेंगे ना। तो p बराबर क्या हो सकता है? तो मान लीजिए कि हम जानते हैं ना कि जो कर्ण होता है हमारा समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है? छोटा होता है। आधार और लंब क्या होता है? कर्ण से हमेशा छोटा होता है। तो उसको मान लीजिए जो बड़का है, कोई चीज इतना बड़ा कोई चीज है, मान लो कि इतना बड़ा कोई स्टिक है। सपोज करो जो स्टिक दिख रहा है ये बड़ा है, ये स्टिक है क्या है? छोटा है। और ये स्टिक है क्या है? छोटा है कि नहीं? तो ये स्टिक को इसको बराबरा करने के लिए, मतलब इसके यहाँ इतना ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? दोनों को एक जैसे मिलना होगा। क्या करना होगा? मिलना होगा। क्या करना होगा? मिलना होगा। मिलने का जुड़ना होगा एक दूसरे से। जब तक नहीं दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या इसका बराबरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका बराबरी करने का क्या हुआ है? दोनों एक दूसरे को जुड़ा, तब क्या हुआ? एच का बराबरी किया। सबसे बड़ा कौन है? एच है। और जो दोनों छोटे का क्या है? एगो लंब है, एगो आधार है। तो लंब दोनों आधार मिल गया तो क्या बन गया? एच का बराबर कर लिया। अब अकेले चाहेगा करने तो करेगा? नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि भैया कि हम तो चाह रहे हैं कि खाली पी अलग हो जाए, पी अलग हो जाए। तो क्या करेगा? ये दोनों तो मिल के था, दोनों मिलकर किसका बराबर किया था? इसका बराबर किया था। ठीक है, तो खाली अगर एगो निकालना तो क्या करना पड़ेगा? बड़का में छोटा को घटाएंगे, बड़का में छोटा को क्या करेंगे? हमेशा घटाएंगे। जब बड़का निकालना तो क्या किए? जोड़े। जो सबसे बड़ा बनना था तो क्या किए? जोड़े। और छोटा निकालना होगा तो घटाएंगे। बड़ा करने के लिए जोड़ते हैं, छोटा करने के लिए घटाते हैं। बड़ा करने के लिए जोड़ेंगे, छोटा करने के लिए घटाएंगे। तो कर्ण तो बड़ा सबसे बड़ा था तो जोड़ दिए, लेकिन दूध छोटा है ना, लंब और आधार छोटा है। क्या करेंगे? घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? तो बड़का में से छोटा को घटाएंगे। कभी हम हमेशा किसमें से घटाएंगे? जो बड़ा उसमें से छोटा घटाएंगे जी। और छोटे में छोटा बड़ा थोड़ा घटा देंगे, नहीं। जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उसी तरह हमको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। तो सबसे बड़ा कौन होता है? एच। एच में से घटेगा तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी। हमने पी निकालने के लिए क्या किया? बी को घटा दिए। ठीक है, हमारे पास एक भी लाठी है जो एच है, और ये हमारा क्या है? बी है। यहाँ पे एच है और बी है, एच है और बी है, और पी की जगह क्या है?
खाली है। हमको नहीं पता है कि कितना बार का जगह खाली है, हमको नहीं पता है कि जो जगह खाली है वो कितना है, हमको पता नहीं है। खाली हमको पता किसका है, इसका पता है और बी का पता है। ठीक है, तो बोलेगा जो खाली जगह है उसको निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हमको पता है कि पूरा मिलकर है, दो मिलाते हैं इसका बराबर हो जाता है। तो क्या करेंगे, हमको पता है तो क्या करेंगे, बार का में से घटा देंगे। जैसे हमको पता है क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो जो शेष बच जाएगा क्या हो जाएगा, पी की जगह बचल है। हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको पता है कि कितना बार का बा है, बार का तो हमें पता है कितना बार का बा, आई बी एगो घुसल भाई। ठीक बा, तब जब एच बार का में जब छोटका घटा दे हम तो जो शेष बचे क्या हो जाए नंबर पी हो जाए। यानी एच में से जब बी घटाएं तो क्या बची, बी एक जगह में बची। ओला का भेल पी निकाले का कर ले बी के घटावल जाए, पी निकालेला बी के घटा दिया। ठीक बा ना। तो फिर इसी तरह जब पी ही है यहाँ से स्क्वायर दोनों गायब भेल तो क्या भेल, यहाँ का रूट लाग गेल। सेम वही नियम बा दुनिया लागल बा, एगो में से स्क्वायर हटी यहाँ रूट आके सटी। क्लियर। तो पी बराबर क्या हो जाए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही ना, बी निकाले कोई जगह करम, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बी निकालना होगा तो पी को घटाएंगे, पी निकालना होगा तो बी को घटाएंगे। पी निकालना तो कौन बच गया, बी बच गया तो बी घटा देंगे। और बी निकालना तो कौन बच गया, पी बच गया तो पी को घटा देंगे। अभी नहीं कि बी निकालना बी घटा देंगे, नहीं, बी निकालने में पी घटाएंगे, पी निकालने में बी घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे, तो एच में से घटाएंगे। और एच निकालने के क्या करेंगे, बी और पी को जोड़ देंगे। क्लियर, बी और पी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका भी जब रूट हटेगा, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक है, आगे बढ़े। तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बाबू।